आतंकी डॉक्टर के इंटरनेशनल साजिश का बड़ा खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट का निकला तुर्की कनेक्शन, टेलीग्राम चैट से मिले बड़े सबूत। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीओके में लश्कर की जश्न बैठक, आतंकियों का फूल माला पहना करके किया स्वागत। जांच के खुलासे से भड़की तुर्की की एर्दोगन सरकार, आरोपों को किया सिरे से खारिज। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुई कार विस्फोट ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। मोदी सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना घोषित कर दिया है। इस मामले में एजेंसियों की जांच तेज हो चुकी है और हर पल नए चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। इस बीच अब आतंकी डॉक्टर का ये जो दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट है उसको लेकर के इंटरनेशनल खुलासा हुआ है। दरअसल इस बीच फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर्स के फोन से मिले टेलीग्राम चैट ने सनसनी मचा दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह खुलासा किया है कि ये हाईली एजुकेटेड और कट्टरपंथी आतंकी सीमा पार से जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स के निर्देश के संपर्क में थे। शुरुआती जांच के दौरान एजेंसियों ने यह पाया कि दिल्ली ब्लास्ट मामले के जो तार हैं वो तुर्की से जुड़ रहे हैं। कार ब्लास्ट करने वाले उमर का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। एजेंसियों का कहना है कि तुर्की के अंकारा में बैठे एक हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था और इस हैंडलर का कोड नेम ओसाका बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए इस कार ब्लास्ट की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने संदिग्ध डॉक्टर्स के मॉड्यूल और नेटवर्क का सुराग 2 टेलीग्राम ग्रुप से हासिल किया है। इन डॉक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने आतंकी साजिश रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बताया यह भी जा रहा है कि इन डॉक्टर्स के ब्रेन वॉश में फरजंदन ए दारुल उलूम यानी कि देवबंद और एक अन्य ग्रुप जिसे पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के संचालक उमर बिन खंताब द्वारा चलाया जा रहा था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि जांच के केंद्र में मौजूद डॉक्टर उमर नबी और शोफिया के इमाम इरफान अहमद बागा ने इनमें से एक समूह के माध्यम से अपनी बातचीत शुरू की, जबकि शुरुआती बातचीत कश्मीर की आजादी और कश्मीरियों के दमन पर केंद्रित थी। बाद में वो वैश्विक जिहाद और प्रतिशोध के व्यापक विषयों पर ट्रांसफर हो गए। जांच में यह भी साफ हुआ है कि यह साजिश साल 2022 में तुर्की में रची गई थी। उसी साल उमर और उसके 3 साथियों ने तुर्की की यात्रा की थी। तुर्की में उमर करीब 2 हफ्ते तक अंकारा में रुका हुआ था। एक अधिकारी ने बताया कि उसकी बातचीत शुरू में टेलीग्राम पर हुई थी, बाद में सिग्नल जैसे ऐप पर उन ग्रुप्स की बात होने लगी। ओसाका ने ही उमर और उसके साथियों को सीक्रेट सेल स्थापित करने और डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के बारे में गाइड किया था। वहीं इस खुलासे के बाद तुर्की की एर्दोगन सरकार भड़क चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि एर्दोगन सरकार ने भारतीय मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें चलाने का आरोप लगाते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। तुर्की के संचार निदेशालय ने इसे दुष्प्रचार अभियान करार दिया, जो भारत तुर्की संबंधों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बताया गया। आपको बता दें, वहीं अगर हम जांच की बात करें तो जांच एजेंसी के सूत्रों ने यह भी बताया कि लाल किला धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर के लगभग 20 लाख रुपए कैश जुटाए जो उमर को सौंपे गए थे। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों में आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए कैश का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके उर्वरक खरीदा। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर के विवाद भी था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप भी बनाया था और अब इसी ग्रुप का जो कनेक्शन है वो तुर्की से निकल करके सामने आया और अब जब जांच अधिकारियों की ओर से यह बड़ा खुलासा किया तो इसको लेकर के एर्दोगन सरकार भड़क गई है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ, इसको लेकर के एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इस ब्लास्ट के बाद पीओके में लश्कर तैयबा के टॉप लीडर्स की अहम जश्न बैठक हुई। इस दौरान लश्कर आतंकियों का फूल माला पहना करके स्वागत किया गया। लश्कर के टॉप आतंकियों की बैठक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उनके गुर्गे अपने आकाओं पर फूलों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके बाद फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। वीडियो में लश्कर आतंकी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। पीओके में लश्कर आतंकियों की यह बैठक दिल्ली ब्लास्ट के बाद हुई है और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में ये बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद लश्कर का ये जश्न बैठक और इनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं और संकेत कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब न सिर्फ जैश का कनेक्शन इस मामले में सामने आ रहा है, जैश के हैंडलर्स का, बल्कि तुर्की के अंकारा में बैठे ओसाका का भी कनेक्शन सामने आया है, जिससे लगातार उमर जो है वो संपर्क में बना हुआ था। आपको बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद सरकार ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह देशद्रोही ताकतों द्वारा रचा गया घिनौना आतंकी हमला है। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहेगा। आपको बता दें कि यूएपीए आतंकवाद और विस्फोटक कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसियां इसे पूरे जोर शोर से टेरर इंसिडेंट के रूप में जांच कर रही है। जांचकर्ता इस सवाल पर भी उलझे हैं कि क्या ये सोची समझी साजिश थी या फिर फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद आतंकियों की घबराहट में हुआ हादसा। पुलिस का मानना है कि फरीदाबाद ब्लास्ट के बाद संदिग्ध डॉक्टर उमर तक पहुंच गई और विस्फोट शायद अस्थिर डिवाइस की वजह से पैनिक में फट गया। क्या ये प्लान बी था जो कि फेल हो गया? ये तमाम जो सवाल है उन एंगल्स पर इस वक्त जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये डॉक्टर आतंकियों का एक पूरा ग्रुप सामने आया, उसने कई सारे सवाल भी लोगों के जहन में शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शाहीन हो, मुजम्मिल हो या फिर उमर से लेकर के आदिल, ये तमाम जो लोग पकड़े गए हैं वो डॉक्टर हैं, बाकायदा हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, इस पूरी साजिश को रचने का काम किया, इसको लेकर के सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये इतने ज्यादा पढ़ लिख करके भी इस मानसिकता के साथ काम कर रहे थे, अपने ही देश को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये तमाम जो सवाल है उसको लेकर के फिलहाल जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर के अब जो इसका कनेक्शन है वो तुर्की से भी जुड़ रहा है, जैश ए मोहम्मद यानी कि पाकिस्तान से भी जुड़ रहा है, और अब जांच अधिकारी जो है इसका इंटरनेशनल लेवल पर जांच कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताओ, ये आरिफ जो पकड़ा है पुलिस ने, आरिफ को कैसे जानते हो आप? आरिफ को हम नहीं जानते, हम अभिषेक को जानते हैं और अभिषेक के साथ ये यासिब है, इनको जानते थे। यासिब कौन है? ये डॉक्टर है। नहीं, ये जो अभिषेक के साथ पहले किराएदार था, हाँ, वो उसका क्या नाम है? आसिफ। ये कहाँ का था? ये भी जम्मू कश्मीर के थे। ये कितने दिन यहाँ रहे? ये 1-1.5 महीने रहे, उसके बाद इनका साइड ट्रांसफर हो गया था, पर हमें इसकी चीज की नॉलेज नहीं थी। हाँ। और इसके बाद इन्होंने आसिफ को रखा है, तो मेरी नॉलेज में नहीं है। तो ये आरिफ जो जिसको पकड़ा है पुलिस ने अभी, हाँ, ये किसके रेफरेंस से रखा है? ये हमने नहीं रखवाया है। तो किसने रखा है? ये ऑनर ने, मकान मालिक ने। जी। अच्छा, और ये कभी इससे जो पहले जो अनंतनाग के जो डॉक्टर है उनसे मुलाकात हुआ था आपका? हाँ, उनसे हुआ था। ठीक है। और उनसे हमारा मुलाकात डायरेक्ट नहीं हुआ था। हाँ। हमारी मुलाकात उनसे शरद गुप्ता है, वहाँ पे कार्डियोलॉजी में MR, उनके पास जितने भी डॉक्टर आते हैं, मतलब ट्रांसफर होके कार्डियोलॉजी में, तो उनके पास नंबर आता है, वो हमको कांटेक्ट देते हैं कि कानपुर में उनको मकान चाहिए रहता है। तो आसी पास कार्डियोलॉजी के जितने भी मकान होते हैं, मतलब हमारे ऑफिस है, पूरे टीम वर्क है, तो उनको दिलवाने का काम करते हैं। अच्छा, तुमने कभी जो अभी आरिफ पकड़ा गया है मुलाकात करी? कभी आना जाना हुआ अभिषेक के पास? नहीं। जिससे सामने आमना सामना हुआ? नहीं, कभी कोई मुलाकात नहीं? कभी कोई अभिषेक ने बात बताई हो आरिफ से जुड़ा हुआ? नहीं। बीच में आते हो इस मकान? आरिफ का तो मेरे लेने ही देना नहीं ना, आरिफ को तो मकान मालिक ने रखा, मेरी नॉलेज में नहीं था। हाँ। ये तो अभी हमें पता चला। आपने किसको रखा था यहाँ पर? हमने अभिषेक को रखा था और यासिब ने, यासिब को रखा था। ठीक है। यासिब। तो ये आरिफ कब से आया है, कुछ नॉलेज है तुमको? नहीं, कब से आया है नहीं मालूम? ये ऑनर को पता होगा। ऑनर बताओ। हाँ।